नमस्कार, नारी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा। और आज हम बात करेंगे लगातार बढ़ते तापमान की, जहां ग्लोबल वार्मिंग आज कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है और इस हकीकत को महसूस किया जा सकता है। अपने आसपास के परिवेश में ग्लोबल वार्मिंग के चिन्ह देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मौसम इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेज तापमान से तप रहा है। चिकित्सकों ने सभी को गर्मी से बचने की सलाह दी है। मौसम का मिजाज कैसा है ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। तीनों राज्यों में कई जिलों में हीट वेव चलने की चेतावनी दी गई है। गर्मी के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की भीड़ लगी हुई है। अप्रैल का आखिरी हफ्ता मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी वाला साबित हो रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। दिन के अलावा रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा हो रहा है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सूरज के तीखे होते तेवरों को लेकर मौसम विभाग ने फिलहाल मध्य प्रदेश के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं उत्तर प्रदेश में दिन व रात दोनों के तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि प्रदेश के पूर्वी, दक्षिणी और बुंदेलखंड के इलाकों में हीट वेव की परिस्थितियां बन सकती हैं। तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने यूपी के 36 जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं 13 जिलों के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान के अनुसार आने वाले 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों के मौसम को प्रभावित कर सकता है। इसका असर 27 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ने की संभावना है। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश व तेज हवाएं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी पड़ रही है। रायपुर, बिलासपुर में इसका असर ज्यादा है। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिनों तक दिन के तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में पारा 42 से 44 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। तो देखा आपने किस तरह से लगातार बढ़ता तापमान अब लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। जहां लोग इस भीषण गर्मी से त्रस्त हैं, परेशान हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर ये कहा है कि आने वाले समय में इसी प्रकार का तापमान बना रहेगा। फिलहाल तापमान जो बढ़ रहा है उससे किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। तो वहीं चिकित्सकों ने भी ये सलाह दी है लोगों को कि बेहद जरूरी काम हो तो ही वे अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। चूंकि जो दोपहर के बाद चिलचिलाती हुई धूप और तेज गर्म हवाएं चल रही हैं वो लोगों को कई गंभीर बीमारियों में जो कर सकती है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, जो सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं, वहां की स्थिति भी समझेंगे कि आखिरकार उनके जिले में या उनके शहर में किस प्रकार का तापमान है। पवन पाल हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं और पुष्पांजलि हमारे साथ में रायपुर से जुड़ गई हैं। सबसे पहले पुष्पांजलि, आप ही का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में इस समय मौसम को लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है और क्या अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल नैन्सी, मैं आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो हमें देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी से लोगों की जो परेशानियां हैं वो हमें बढ़ गई है। और साथ ही मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी कर दिया है। लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए, जिसमें राजधानी रायपुर सहित राजधानी बिलासपुर और जो बड़े शहर है राजनांदगांव जैसे शहर हैं उसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का अब सीधा असर अब जो प्रदेश के बड़े शहर हैं उसमें देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है और धूप का प्रकोप हमें देखने को मिल रहा है। लोग चिलचिलाती धूप से अब परेशान हो चुके हैं। और साथ ही मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि लोगों को धूप से बचना चाहिए और साथ ही जो गर्मी में लोग बाहर निकल रहे हैं, गर्मी में काम कर रहे हैं, उनको समय समय पर अपना ख्याल रखना जरूरी है और साथ ही धूप से बचकर उन्हें काम करने
करने की आवश्यकता है, क्योंकि काफी गर्मी पड़ रही है, लू का अलर्ट जारी किया गया है और लू के दौरान कई बीमारियां जो है वो लोगों को हो जाती है, आमजन जो है वो परेशान हो जाते हैं, जिससे काफी परेशानियां उत्पन्न होती है, काफी बीमारियां होती हैं और साथ ही लू के वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। और वहीं राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजधानी रायपुर में प्रदूषण का जो स्तर है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, जिस वजह से गर्मी काफी पड़ रही है और यहाँ गाड़ियां भी काफी चलती है, जिस वजह से गर्मी का प्रकोप हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ गांव क्षेत्रों में हालांकि गर्मी थोड़ी कम है, लेकिन शहर में जो है गर्मी का जो प्रकोप है वो हमें देखने को मिल रहा है। कल अगर मैं बात करूं, कल मंगलवार की, तो बुधवार की, माफ कीजिएगा, बुधवार की अगर मैं बात करूं तो गर्मी सबसे ज्यादा बिलासपुर, नयाधानी बिलासपुर में पड़ी थी और यहाँ पर 45 डिग्री से जो डिग्री पारा है वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 45 डिग्री तक पारा पहुंचने के आसार बताए जा रहे हैं। 2 से 3 दिन तक मौसम विभाग ने कोई भी तापमान में बदलाव की स्थिति नहीं बताई है, लेकिन तापमान जो है 3 से 4 दिन बाद तापमान में फिर से वृद्धि होगी और साथ ही इसका जो तापमान में वृद्धि और आगे हो सकती है बड़े शहरों में। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है कि तापमान में किसी भी प्रकार की गिरावट नहीं होगी, लगातार तापमान बढ़ता जाएगा और लोगों को भी लगातार सतर्क रहने की ये सलाह दी जा रही है। बनी रहिएगा, आपसे आगे हम और भी चर्चा करेंगे। पवन की ओर रुख कर लेते हैं, प्रयागराज से पवन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पवन, उत्तर प्रदेश में चूंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो, तापमान अचानक से बढ़ता है। गर्मी भी उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं बहुत विकराल रूप ले लेती है और ऐसे में मौसम विभाग भी लगातार ये अपडेट दे रहा है लोगों को कि वे सतर्क रहें, अपने घरों पर सुरक्षित रहें। बने रहिएगा, आपसे आगे पुनीत अवसर पर हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। माननीय, जोरदार तालियों के साथ हम अभिवादन करें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही, मौन रख करके, अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, तस्वीर आप देख रहे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं और उन्होंने आतंकी हमले में जो परिवार के लोगों ने अपने अपनों को खोया है, अपने परिजनों को खोया है, उनके याद में 2 मिनट का मौन धारण किया, उन्हें
श्रद्धांजलि अर्पित की। और चलिए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं पुष्पांजलि की ओर। पुष्पांजलि रायपुर से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। पुष्पांजलि, छत्तीसगढ़ में मौसम से बचाव को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कि जितने भी, चूंकि ये देखने को मिलता है कि जो हेडलाइट जहां पर सिग्नल्स होते हैं उन जगह पर कई बार शेड बनाया जाता है ताकि जो लोग हैं वो ट्रैफिक सिग्नल में जब खड़े रहें तो वो चिलचिलाती हुई धूप से बच सकें, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वहां पर शेड्स बनाए जाते हैं, प्याऊ की व्यवस्था की जाती है। तो क्या इस प्रकार के कोई इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में हमने देखा कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं उन्होंने पानी का इंतजाम किया है। प्याऊ घर बनाए हुए हैं जगह जगह पर, हर एक किलोमीटर के दायरे में जो है पानी प्याऊ घर बनाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, मटके में पानी रखा गया है। और फिलहाल सरकार की तरफ से जो सिग्नल में जो व्यवस्था की जाती है सिग्नल के पास, उससे लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि किसी भी तरह की व्यवस्था भी देखने को मिली है। हालांकि हर साल की तरह शीट्स लगाए गए हैं, पहले जो परमानेंट शीट्स हैं वो लगे हुए हैं कई जगहों पर, लेकिन कई जगहों पर नहीं लगे हैं ज्यादातर। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा कुछ इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों से बार बार यही अपील है कि बेहद जरूरी काम होने पर ही भी अपने घरों से बाहर निकलें और अपने परिवार का इस चिलचिलाती हुई धूप से और लगातार मौसम में परिवर्तन जो हो रहा है, जो मौसमी बीमारियां फैल रही हैं, उनसे अपना और अपने परिवार का बचाव करें। बने रहिएगा। पवन पाल की ओर एक बार फिर हम रुक कर लेते हैं। पवन, उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर क्या अपडेट है? मौसम विभाग का क्या कहना है और फिलहाल कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है? देखिए, अगर प्रयागराज में अगर गर्मी और तापमान की बात की जाए तो यहाँ पर अप्रैल के लास्ट महीने में मई जून की तरह गर्मी पड़ने लगी है और यहाँ पर चिलचिलाती धूप में लोग घरों से निकलना जो है वाजिब नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आप रोड पे पीछे देख सकते हैं किस तरह से रोडें सूनी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो 44.3 डिग्री सेल्सियस आज के डेट में तापमान है। और इतनी गर्मी में लोग, प्रयागराज के लोग लगातार बेहाल है और यहाँ पर पानी की समस्या भी बनी हुई है, क्योंकि प्रयागराज में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और पानी की समस्या भी गर्मी में बढ़ जाती है। अगर बात की जाए यहाँ पर गर्मी की, तो तापमान इस कदर बढ़ गया है कि यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कि लोग अभी 2-3 दिन तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा और ये मौसम का तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार ये मौसम का तापमान जो बढ़ता जा रहा है। वहीं डॉक्टरों का भी ये कहना है कि इस तरह के गर्मी में, इस तरह का जो तापमान बढ़ा, इस गर्मी में लोग अपने घरों से निकलने से बचें। अगर घर से निकले भी तो सर पर कपड़े ढककर रखें और इस गर्मी में, तापमान में आप ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इस गर्मी के तापमान को लेकर के जिस तरह से विद्यालय जो को टाइमिंग है, वो टाइमिंग भी चेंज कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं बच्चों का टाइमिंग 7 बजे से कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से विद्यालय पहले के रूटीन टाइम में खुला करते थे और दोपहर की चिल्लाती धूप में उनकी छुट्टी हुआ करती थी, तो जाहिर सी बात इस तरह के गर्मी में लगातार लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल, यानी कि लगातार यहाँ पर लोगों से भी अपील की जा रही है, चूंकि तापमान में गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का ये साफ तौर पर कहना है कि तापमान में आने वाले दिनों में वृद्धि होगी। बने रहिएगा, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। रिजवान की ओर रुख कर लेते हैं। रिजवान, राजधानी भोपाल में तापमान कितना दर्ज किया गया है और यहाँ पर स्वास्थ्य अमला कितना तैयार है? क्योंकि गर्मियों में अक्सर जो मौसमी बीमारियां हैं वो लोगों को जकड़ लेती हैं, लू की बीमारी से लोग ग्रसित हो जाते हैं और कई बार लू जानलेवा भी बन जाती है, लोगों की जान भी ले लेती है। ऐसे में जो स्वास्थ्य अमला है वो किस स्तर पर तैयार है? रिजवान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रिजवान, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। रिजवान, आपको आवाज आ पा रही है? चलिए एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के कुल 36 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में जहां इस समय हम देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग ये सचेत कर रहा है, लोगों को भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है उनसे भी कि अगर बेहद जरूरी हो तो ही दोपहर के समय अपने घरों से बाहर निकले और अगर निकल भी रहे हैं तो धूप से बचाव के, लू से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करें, अपने चेहरे को ढके और पर्याप्त दिन भर में पानी पीते रहें और डिहाइड्रेशन से बचें कि डिहाइड्रेशन ना हो, लू की चपेट में ना आए, क्योंकि अक्सर कई बार जो बीमारी होती है वो जानलेवा भी बन जाती है और ऐसे में स्वास्थ्य अमला भी सतर्क है और लोगों से ये बार बार अपील की जा रही है कि वे सावधानी बरतें और अपने परिजनों का ख्याल रखें।
एक बार फिर से सहयोगी रिजवान की ओर हम रुख कर लेंगे। रिजवान, राजधानी भोपाल में तापमान को लेकर क्या जानकारी आप? बिल्कुल नैन्सी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीषण गर्मी पड़ रही है और अधिकारियों का कहना है, मौसम विभाग के अधिकारियों का, आने वाले दिनों में और तापमान में जो है बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। यानी 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की संभावना 26 से 27 अप्रैल को मौसम विभाग के अधिकारियों ने जताई है। अधिकारियों का कहना है मध्य प्रदेश के 13 जिले ऐसे हैं जहां पर भीषण गर्मी के बीच जो है बारिश होने की संभावना है और बताया जा रहा है स्वास्थ्य अमला भी इसको लेकर अब अलर्ट है। हम बताते हैं जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है और कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ गई है। 2500 से 3000 मरीज जो सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जिसमें सबसे कम उम्र के बच्चे हैं। हमने देखा था कुछ दिन पहले 1250 में जिस तरीके से बेडों की संख्या जो है कम पड़ गई थी और मरीज जो है सबसे ज्यादा संख्या में जो है पहुंच रहे थे, जिसमें बुजुर्ग लोग भी जो है शामिल थे। डॉक्टर्स की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और साफ सुथरा खाने को कहा गया है। जिस तरीके से गर्मी है कम खाएं और जो गर्मी में जिस तरीके से डाइट लेना है, जो एडवाइजरी में डाइट दी उसी डाइट को लें ताकि वायरल जो होता है गर्मी का उससे बचा जा सके। अधिकारियों के मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है मध्य प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है और टेम्परेचर 41 से 42 डिग्री हो चुका है। राजधानी भोपाल के टेम्परेचर की अगर हम बात करें 43.6 डिग्री टेम्परेचर जो है राजधानी भोपाल में दर्ज किया गया है। बिल्कुल, यानी कि लगातार बढ़ते तापमान की वजह से जहां जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। इंदौर की ओर रुख कर लेते हैं। योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। योगेश, इंदौर में मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की बात करें या फिर हम जो बिजली सप्लाई की बात करें, पानी उपलब्धता की बात करें, तो इसको लेकर क्या किसी प्रकार की परेशानी लोगों के बीच में देखी जा रही है? लेकिन नैन्सी, गर्मी का असर इंदौर में सुबह 8 बजते ही समझ में आ जाता है कि हाँ गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। पहले 7, 8, 9 बजे तक थोड़ा ठंडक माहौल होता है, लेकिन अब जैसे गर्मी शुरू होगी 8 बजे के बाद में तापमान में अचानक से बढ़ोतरी शुरू हो जाती है और ये मान के चलिए 12:30 से 1 बजे के बाद इतनी तीखी गर्मी होती है, इतनी गर्म हवाएं चलती है कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इंदौर में लोगों को मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है कि व्यावसायिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी है, तो ऐसे में लोग घरों से बाहर अपने कामकाज से निकलते, लेकिन वो कोशिश करते कि अपने आप को जितना कवर करके चल सकते कवर करके चलते हैं। या तो स्कार्फ बांध लेती लड़कियां, लड़के या तो अपने कानों में रुई या अन्य कोई इसका गमछा वगैरह जिस तरह का होता है गाँव में उस तरह का वो बांध के निकलते हैं, क्योंकि सुरक्षा अगर है तो स्वास्थ्य ठीक है। तो इंदौर में गर्मी का असर दिखाई दे रहा है और आज थोड़ा सा तापमान थोड़ा सा कल की बजाय थोड़ा सा कम है, आज थोड़ा सा कम है। कल जो गर्म हवाएं चल रही थी, कल जो लपट चल रही थी वो लोगों को बहुत ज्यादा असर कर रही थी। वो कई लोग बीमारी के चपेट में भी आए, लू लगने के कारण से गंभीर बीमारियां भी होती लोगों को। इस दौरान लोग कोशिश करते हैं, सोचते ठंडा पानी पी ले तो ठंडक मिल जाएगी, लेकिन इसमें भी डॉक्टरों का, चिकित्सकों की ये सलाह है कि अचानक से कोई भी गर्मी के से अगर आप कहीं ऐसे तापमान में जा रहे हैं तो ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पिए, क्योंकि गले को इफेक्ट करेगा। हमारा जो शरीर का तापमान है उसको अकॉर्डिंग नॉर्मल पानी या थोड़ा सा कम ठंडा पानी पिए। लोग हड़बड़ाहट में ठंडा फ्रिज का पानी लेते हैं, दुकान से खरीदते तो खाना भी फ्रिज में ठंडा बोतल नहीं देता। ऐसे में डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि ठंडे पानी से बचे, अपने आप को सामान्य तापमान के अकॉर्डिंग ही ढाले और सामान्य तापमान के अकॉर्डिंग जितना भी सेवन कर सकते हैं, चाहे फलों का हो चाहे किसी भी तरह के जूस का हो, तो ऐसे फ्रूट्स और ऐसे जूस या ऐसा तरल पदार्थ पिए जिससे शरीर का तापमान सामान्य हो सके। इंदौर में जो है स्कूलों का समय कम कर दिया गया। स्कूलों में जो 8वीं तक के बच्चों की कक्षाएं लगती थी वो अब 12 बजे तक ही लगती है, क्योंकि कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया और ये आदेश जारी किया महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जो उन्होंने एक निवेदन किया था और एक पत्र लिखा था कलेक्टर को कि गर्मी बहुत है, इसलिए 8वीं तक के बच्चों के स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाए और अगले दिन से आदेश जारी होगा। और अभी बच्चों का जो समय है वो 12 बजे तक है और थोड़े दिन बाद 2-4 दिन बाद वैसे भी समर वेकेशन शुरू हो जाएंगे, तो अब लोगों को राहत मिलेगी और बच्चे घर में रहे। और बच्चों को और बुजुर्गों को अब घर में रहने की सलाह हम भी देंगे और डॉक्टर भी दे रहे कि बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी में बाहर ना निकाले। 11-12 बजे बाद जितना तीखी गर्मी होती है उसके बाद में बाहर ना निकाले और 4-5 बजे तक ये मौसम ऐसा ही रहता है। तो डॉक्टरों की सलाह भी और मौसम विभाग और स्वास्थ्य अमला लोगों को सतर्क कर रहा है और बार बार ये अपील की जा रही है कि मौसम में
परिवर्तन की कोई भी संभावना नहीं है। तापमान में वृद्धि की होगी आने वाले समय में। तो ऐसे में लोगों से ये अपील है, मौसम विभाग की भी और स्वास्थ्य अमले की भी और हम सबकी भी यही अपील है कि वे अपने घरों में ही रहें। 12 बजे के बाद अगर बेहद जरूरी हो तो ही अपने घरों से बाहर निकलें और अगर निकल रहे हैं तो पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम करें, लू से बचाव के इंतजाम के साथ ही बाहर निकलें। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि लगातार बढ़ते तापमान से जहां लोगों का अब जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ऐसे में मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है कई सारे जिलों में तापमान को लेकर। और ये अपील बार बार लोगों से की जा रही है कि वे अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं 12 बजे के बाद तो पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम करें, अपने चेहरे को ढके और पानी बार बार पीते रहें, डिहाइड्रेट ना हो, लू से बचाव के भी पर्याप्त इंतजाम करें ताकि लू की चपेट में ना आए। इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।